Good for Israel. They got what they wanted. सदर ट्रंप ने आज कहा कि आइंदा हम 2 से 3 हफ्तों में ईरान पर ऐसे शदीद हमले करेंगे कि सब देखेंगे। बस जूते चटकाते रहें और एक बस वो फ्रेंजी सी आ जाती है ना पाकिस्तान में कि वील बी एट द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, सारी दुनिया हमें देख रही होगी, यानी कोई सीरियस एनालिसिस तो करनी ही नहीं है। So it was a very disappointing speech. डोनाल्ड ट्रंप, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ यू कांट ट्रस्ट हिम। यही बातें हैं और इस्लामिक उम्मत के लोग भी कुछ कर नहीं पाएंगे। मैंने पहले बोला पाकिस्तान के चक्कर में पड़ोगे तो अपनी ऐसी तैसी कराओगे। कि अब ये वॉर न्यूक्स की तरफ जा रहा है। अमेरिका वो देश है, अगर उसके हाथ में कुछ नहीं आएगा तो जापान वाला कांड कर देगा यहाँ। By the way, there is no negotiation. I have checked. There is no negotiations, direct or indirect. तो किसी किस्म के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। हाँ, वो ये कहा जा रहा है जी कि ओ जी हम बीच में सालिस बन गए, हमने ये कर दिया वो कर दिया है। कहते हैं ना कि चोरा को पण तावली वाली अभी बात हुई है कि दूसरी तरफ से कोई माने ना माने हम ज्यादा तावले हुए हैं। ठीक है, तो इस वक्त सदर ट्रंप काफी दबाव में है। बिल्कुल आज उनके खिताब यही महसूस हुआ कि बहुत ज्यादा प्रेशर में है। माशी कुव्वत बनता जा रहा था अमेरिका, लेकिन इस जंग की वजह से जो है बहुत पीछे चले गए। शॉर्ट टर्म सेल्फिश गेन्स के लिए अगर कोई फैसले लिए तो उसके लॉन्ग टर्म नुकसान बहुत ज्यादा होंगे। कि ये बंदा ज़हनी तौर पर ठीक नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है और ये डैमेज कर देगा और ये दुनिया को वहां तक लेकर जाएगा कि जहां से इस दुनिया के लिए प्लैनेट ऐसी सैयारे के लिए वापसी मुमकिन नहीं होगी। और वो चीजें अब हम प्रैक्टिकली होते हुए बाकायदा से हम होते हुए देख रहे हैं। जिस तरह का खिताब नाज़रीन डोनाल्ड जे ट्रंप ने किया है, एक कंफ्यूजन, एम्बैरेसमेंट, शेम, ये सारी चीजें नाज़रीन अपनी जगह पर कंटिन्यू कर रहे हैं। कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप, उनकी इस वक्त ज़हनी कैफियत किस किस्म की है और क्यों, एक बार फिर हम उस किताब की तरफ आते हैं जो मैंने अपने पास ही रखी हुई है, द डेंजरस केस ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, जब 27 टॉप अमेरिकन साइकियाट्रिस्ट ने इन किताब पब्लिश की थी 2017 में। डोनाल्ड ट्रंप की ज़हनी कैफियत जो है वो खतरनाक है और खतरनाक से खतरनाक होती चली जा रही है। कि सठिया जाना या हिल जाना कोई ऐब नहीं है। आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं, आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, आप जाकर ट्रीटमेंट करवाएं। क्योंकि सठिया बाजू का इंसान सठिया जाता है, बाजू का हिल जाता है, उसे कुछ सुंघाया जाए या सर के पीछे यहाँ पर हल्की सी चोट लगाई जाए तो ठीक हो सकता है। ये देसी तरीके में बता रहा हूँ, वैसे एक बड़ा मेडिकली एक अपडेट किस्म का इस आजकल ट्रीटमेंट मौजूद है, तो ये ट्रीटमेंट करवा सकता है। लेकिन ये कौन जाकर B2 बॉम्बर्स के नीचे नाज़रीन घूमने वाले डोनाल्ड जे ट्रंप को बताया कि सर आप सठिया गए, आप हिल गए। If we were to write that speech, मतलब उनको कहना क्या चाहिए था? इस वक्त तो लगता है वो अपने जो मुल्क के लोग हैं उनको अपील कर रहे हैं। This speech was not for the rest of the world. कि इस वक्त हमारे दोस्त कोशिश करें जंग खत्म करने की और मैं तैयार हूं जंग खत्म करने के लिए इन शराइत पर। ये जो कहना कि हमने तबाह कर दिया, हमने उड़ा दिया, हमने खत्म कर दिया, वो तो रवायती बातें हैं, पुरानी बातें। हाउ लोग चाहते हैं कि जंग खत्म कैसे होगी और कब खत्म होगी। और आइंदा 2 से 3 हफ्तों में मजीद शदीद हमलों का ऐलान भी कर दिया। ये भी कह दिया कि स्टोन एज में वापस पहुंचा देंगे। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो दोस्तों ट्रंप ने ईरान जंग पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की या स्पीच दिया अमेरिका को एड्रेस करते हुए, तो उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ वो पाकिस्तान का हुआ। कि ट्रंप ने पाकिस्तानी जो फेक मीडिएशन रूल था उसका भांडा फोड़ दिया, क्योंकि ट्रंप ने घोषणा की कि कोई मीडिएशन नहीं होगी और ये जंग 2-3 हफ्ते चलेगी और जब तक ईरान को स्टोन एज पे वापस अमेरिका नहीं पहुंचा जाता तब तक ये जंग जारी रहेगी। तो इसके बाद पाकिस्तान जो कह रहा था कि पाकिस्तान दुनिया में सबसे बड़ा देश बन गया है जो ईरान जंग को रुकवाएगा, ये जो प्रोपेगेंडा था पाकिस्तान का, इसका पोल ट्रंप ने खोल दिया। तो इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया रोना धोना करेगी ट्रंप इसराइल के इफेक्ट में आ गया है और ये जंग अब चलेगी और इसका सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को होगा। तो पाकिस्तानी अब ट्रंप के खिलाफ हो गए हैं। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, इसे पूरा शेयर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। बाकी आपने बात की जो हमारे मीडिएटर्स बैठे हैं बेचारे, जिनको मैं ट्रम्पेट्स कहता हूँ, उनका तो कोई मुझे अभी रोल नहीं नजर आ रहा। वो अपनी शेरवानियां निकाल के सारे तैयार बैठे थे, सहरा वहरा। अभी तो दूर दूर कोई आसार नहीं नजर आ रहे कि इस्लामाबाद में जो है कोई मीडिएशन होनी है। पाकिस्तान चुपचाप चीन को कहेगा हम तुम्हारे साथ हैं, फिर अमेरिका जाएगा, अमेरिका कहेगा हम तुम्हारे साथ हैं, दोनों से पैसे लेगा, फिर बच्चा बन जाएगा। एक कहावत है ना, बने रहो लुल, सैलरी मिलेगी फुल।
खुलना शुरू हो गई हैं, मगर बाकायदा सारे अच्छे अच्छे एनालिस्ट भी थी पाकिस्तान ये जंग बंद कराएगा, पाकिस्तान का बहुत ही छोटा सा। In terms of Pakistan being the mediator, I'm not sure how their role is going to continue on into the future. They don't have a ton of other relationships to really rely on as a mediator, so I'm not sure how we'll see their role continue. एक तरफ वो कह रहे हैं कि मैंने ईरान को बर्बाद कर दिया, तबाही फेर दी ईरान के अंदर, लेकिन उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि अगले 2-3 हफ्तों में हम उन्हें स्टोन एज की तरफ लेकर जाने वाले हैं। कि डोनाल्ड ट्रंप शायद ये ऐलान कर देता कि हम फलां अपने अहदाफ हासिल करके इसको वाइंड अप कर रहे हैं, ये कहने के बजाय उसने कहा जी मजीद कुछ हफ्तों में हम ये कर देंगे। और साथ उसने क्या गिनवाया पता है कि वियतनाम जंग इतनी देर चली, वर्ल्ड वॉर 2 इतनी देर हम रहे, फलां जंग में हम इतनी देर रहे, इराक जंग में हम इतने साल रहे, तो भी तो हमें 32 दिन हुए। कोई ऐसी बात ही नहीं है, हर जंग में ऐसे ही था। जब भी अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट किसी जंग में घुसाती है अमेरिका को, तो वो यही कहती है सदूर को कि जी बस अभी तो 30 दिन हुए हैं, 3 हफ्ते हमें और दें, 2 महीने को धरते हैं। तो कहते हैं सर जी वो तो इराक जंग तो 8 साल चली थी, हमें कुछ टाइम तो दें, ईरान इराक से बड़ा मुल्क है, हमें थोड़ा सा तो वक्त लगेगा। और करते करते ये जंगें सालों पे चली जाती हैं और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स अपना माल भी बनाता है और नेतन्याहू की ख्वाहिश के मुताबिक एक और मुसलमान मुल्क कमजोर हो जाता है और अभी तो पूरा खित्ता कमजोर हो जाएगा, खुदा ना खास्ता। चले दोस्तों, इस वीडियो बात करते हैं। तो पाकिस्तान जब एक मीडिएशन रोल में घुसा था, तभी मैंने कहा कि पाकिस्तान बुरा फंस गया है, क्योंकि ट्रम्प की गारंटी ट्रम्प खुद भी नहीं ले सकता और ईरान की जंग अभी ट्रम्प रोक इसलिए नहीं सकता क्योंकि ट्रम्प का ईगो बहुत ही बड़ा है और ईरान कभी नहीं कहेगा कि हम जंग हार गए या हम सीज़फायर कर रहे या हम सरेंडर कर रहे। तो ये मामला ईगो का हो गया है, ट्रम्प पीछे हट नहीं सकता। ट्रम्प झूठ कह सकता है सोशल मीडिया पे कि सीज़फायर के लिए ईरान ने कहा है या ईरान ने सरेंडर किया, पर ईरान उसी वक्त सामने आके कह देगा कि हमने कोई सरेंडर किया नहीं। तो ये झूठ का भी बहाना लेकर ट्रम्प ईरान जंग से भाग नहीं सकता। तो इसीलिए ट्रम्प को ईरान जंग कंटिन्यू करनी पड़ेगी और मुझे लगता है ये जंग 3 हफ्ते से ज़्यादा चलेगी, क्योंकि ट्रम्प ने यहाँ वियतनाम का नाम लिया है जो 19 साल चली थी। तो ट्रम्प का मामला मुझे नहीं पता कि जंग कितने साल और या कितने महीने या कितने हफ्ते चलेगी। तो आखिर में ये कहूँ कि पाकिस्तान मीडिएशन का जो नौटंकी था, प्रोपेगेंडा था, अपने आप को रिलेवेंट दिखाने के लिए, उसका भांडा फूट चुका है। तो पाकिस्तानी इसीलिए अब रोना धोना कर रहे हैं ट्रम्प के ऊपर। तो चलो देखते हैं कि फ्यूचर में क्या है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।